जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। इनके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं पर इस सरस्वती को तो हम पानी में से निकाल करके लाए हैं। मथुरा के अनेक स्त्री पुरुष को इनको पहचानते हैं। यह बात धीरे धीरे फैल गई तथा घर घर में चर्चा का विषय बन गई। सिद्ध बाबा तो सुनकर के आग बबूला हो गए और उनके नेत्र से तो अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। क्रोध में उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। इनके कोप को देख करके शिष्य वर्ग उनकी प्रार्थना करने लगे, बाबा आप शांत रहिए, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्षमा करिए। सिद्ध बाबा ने अपने शिष्यों को विदा किया और भयानक योजना बनाई। उनके पास सभी प्रकार के चेला रहते थे। आज आपने अपने हिंसक चेलाओं को बुलाया और उनको आदेश दिया कि सेठ हरि किशन दास की संपत्ति को लूट लो और आज आसपास के मकान जिनमें मानवेंद्र का भी मकान आता है उनको भस्म कर दो। सिद्ध बाबा के आदेश से उन डाकुओं ने ऐसा ही किया और दूसरे दिन नगर में हाहाकार मच गया और अग्नि समन करने के यंत्र भी आ गए, पर घर तो भस्म हो चुका था। सेठ हरिकिशन दास की संपत्ति निकल गई और मानवेंद्र जी का मकान भस्म हो गया। पुलिस अधिकारी भी अपने दल के साथ में गुप्तचर घूम रहे हैं, पर चोरी का पता नहीं लग रहा है। उस समय एक कुत्ता बार बार आमने सामने घूम रहा था। उसे देख करके पुलिस अधीक्षक को संदेह हुआ और वह उसके साथ चल दिए। वह कुत्ता उनको सिद्ध बाबा के आश्रम की ओर को ले गया। अधिकारियों को आश्रम पर पूरा संदेह होने लगा। उस आश्रम की तत्काल घेराबंदी कर दी गई, कोई बाहर न जा सके। अधिकारियों ने आश्रम में प्रवेश किया और उस समय सिद्ध बाबा कहने लगे, ये कुत्ते आश्रम में क्यों आ रहे हैं? ये सब जूते पहन करके घुस आए हैं और इनको बाहर निकालो। ये बाबा की कौन सुनता वहां, उनको तो आश्रम की तलाशी लेनी थी। पुलिस ने आश्रम में घुस करके उन सशस्त्र लुटेरे को पकड़ लिया। एक भी बदमाश बाहर नहीं निकल रखा, सबको बंदी बना लिया गया। आश्रम तो एक किला जैसा बना हुआ था और उनके उन विशाल भवनों का पता लगाना कठिन था। उनमें तो सुरंग बनी हुई थी और एक बाबा की उस टीले पर समाधि बनी हुई थी। चारों ओर दीवार से घिरा हुआ वह आश्रम था। उनके अंदर प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। पर आज उन लुटेरों के साथ में सिद्ध बाबा भी पकड़े गए। आज इस एक प्रसिद्ध आश्रम का सारा रहस्य खुल गया कि यहाँ क्या होता था। उसमें चोरी का बहुत सामान मिला और ये सब समाचार प्रयागराज में ही पहुंच गए। समाचार पत्रों को देख करके लोग लौटने लगे और योगेंद्र ब्रह्मचारी जी भी अपने पिता मानवेंद्र के साथ में आज मथुरा आ गए। सिद्ध बाबा के संकट को देख करके उस दयालु हृदय को खेद हुआ और योगेंद्र तो आज मथुरा में राजकीय वैभव के साथ में आया है और उनका तो बहुत सम्मान हुआ। राजधानी में सभी अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं और सिद्ध बाबा आज अपराधी की तरह बंधन में पड़े हैं। उनकी तो आज योगेंद्र को देख करके आंखें मीची की मीची रह गई, नीची हो गई, पर योगेंद्र ने अपने अपराधी का अपमान नहीं किया। वह तो आज उनकी इस दयनीय दशा को देख करके स्वयं दुखी हो रहे थे, मानो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए। दया की भावना से अधिकारियों से उनको मुक्त करा दिया गया और उसी समय सिद्ध बाबा तो चले गए, फिर उनका कोई पता नहीं चला। आश्रम की संपत्ति प्राय चोरी की थी, जिनकी जो वस्तु थी उन्हीं को वापस दे दी गई। चोरों को उचित रूप में शिक्षा दंड दिया गया और योगेंद्र ने फिर एक आश्रम बनाया। वह उनमें अपने परिवार के साथ में रहने लगा और सबका शांति में जीवन बीतने लगा। इधर बहन शुक्ला सुख से रहने लगी। अब तो योगेंद्र की माता की एक ही अभिलाषा शेष रह गई है कि योगेंद्र को गृहस्थी बनाना। इनके गांव में एक सुधाकर मिश्र रहा करते थे। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, वे धनवान भी थे। उनकी एकमात्र कन्या अर्चना तो साक्षात लक्ष्मी के समान थी। सुधाकर प्रिय प्राय विदेश में रहा करते थे। कन्या विवाह योग्य हो गई थी, अभी उनके अनुरूप कोई वर मिल ही नहीं रहा था और अर्चना अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन यमुना स्नान करने जाती थी। फिर वह सभी देवियों मिल करके तुलसी पूजन करती थी। अर्चना की सखियां अर्चना के ही समान थी, सुंदरी, विदुषी एवं शीलवती। सभी मिलकर के तुलसी जी की आरती करती थी, भाव में विभोर हो जाती थी। उनकी आरती इस प्रकार करती थी,
तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जगदम्बा रानी नमो नमो, अमृत से है जन्म तुम्हारा, हे ब्रज की महारानी नमो नमो, श्री कृष्ण की पटरानी नमो नमो। और फिर परिक्रमा करती थी, राधा माधव जी की पूजा करती थी। इस प्रकार आरती करने के बाद परिक्रमा करके वह बड़ी शोभा सुहावनी होती थी। तुलस्या मृतः जन्मासि सदा, त्वं केशवा प्रिये केशवार्थ विचिन्तयामि वरदा भव शोभने, मैं कंपो मता थरा हलो मति हिलोरे लेऊं, हम पठ ये श्री कृष्ण ने 2 दल मांगे देऊं। पत्ता तोड़ती थी, यह कह करके इतना भी न जाने के सो भगवान का नाम लेकर के ही पत्ता तोड़ती। और ये मंत्र बोल करके पत्ता उतारना चाहिए केवल सर्वेश्वर की पूजा के लिए। 2 पत्ता तोकू 2 पत्ता मोकू मंत्र, यह पद कह करके पत्ता उतारना चाहिए। इसके बाद 2-4 तुलसी पल्लव उतारती थी और इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा करती थी। रविवार द्वादशी को पत्ता नहीं तोड़ती थी, इससे अपराध लगता है। द्वादशी के दिन देवता भी तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी का अमृत से जन्म हुआ और ये सब प्रकार के पाप एवं रोगों का शमन करने वाली है। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये तुलसी जी की कहानी कही, तुलसी जी की कहानी है।